Students, today our lecture 11 question number 4.34. अब हम 3.4 क्वेश्चन देखेंगे. 3 टेस्ट हैड द वैल्यूज़ इन द फॉलोइंग टेबल ऑफ मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन. हमारे पास उसने जो है वो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है. ठीक है, मालूम क्या करना है. स्टूडेंट ए रिसीव ग्रेड ऑफ 70, 90, 70 ऑन द 3 टेस्ट. 3 टेस्ट में जो है उसने क्या किया है, 70, 90 और 70 टेस्ट लिए हैं. आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं कि आप कह सकते हैं कि आपके पास स्टूडेंट ए जो है, स्टूडेंट ए उसने आपके पास कितने मार्क्स लिए, 70, 90 और 70. ठीक है, ये आपके पास स्टूडेंट ए ने लिए. ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट वो कह रहा है वाइल स्टूडेंट बी रिसीव द, ये आपके पास एक्स बार है और ये एस है और 3 टेस्ट लिए गए हैं. स्टूडेंट बी ने रिसीव किए 90, 70 एंड 70. तो एस स्टूडेंट बी उसने कितने लिए, उसने आपके पास लिए हैं फर्स्ट टेस्ट में 90 लिए हैं, फिर 70 लिए हैं और फिर 70 लिए हैं. अब उसने पूछा क्या है, उसने पूछा ये अज्यूमिंग ऑल दैट 3 टेस्ट शुड कैरी इक्वल, क्या तीनों टेस्ट में इक्वल वेट चेंज द ग्रेड टू जी स्कोर एंड एवरेजिंग ई स्टूडेंट स्कोर. आपने क्या करनी है, आपने इनकी क्या निकालनी है, जी स्कोर निकालना है और जी स्कोर निकालने के बाद उनकी एवरेज भी निकालनी है. तो देखें, अगर जी स्कोर मैंने निकालना है तो मैं आपको बताने लगी हूँ. यहाँ पे मैं जी स्कोर लिखती हूँ. जी स्कोर का आपके पास फार्मूला क्या होता है वो हमें पता है. अगर मैं आपको दोबारा रिमाइंड करवा दूँ, होता है 50 + 10 x माइनस एक्स बार ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन. तो ये आपके पास मौजूद है. फर्स्ट टेस्ट है, सेकंड टेस्ट है और थर्ड टेस्ट है. थर्ड टेस्ट के लिए आपने मीन वेरिएंस, पहले टेस्ट के लिए आप ये यूज़ करेंगे, सेकंड के लिए और थर्ड के लिए. तो इसका जी स्कोर बनाऊंगी मैं, तो कैसे लिखूंगी, मैं लिखूंगी 50 + 10 और 70 - 70 डिवाइडेड बाय 5. नेक्स्ट वाले का लिखूंगी तो 50 + 10. सेकेंड टेक्स्ट में आपकी एवरेज कितनी है, 75. तो इसमें 90 - 75 डिवाइड स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी है, 8. ठीक हो गया, इसको आपने सॉल्व कर लेना है. नेक्स्ट आपके पास कितनी है, 50 + 10 और यहाँ पे 70 है और आपके पास एक्स बार कितना है, 60 डिवाइडेड बाय 12. स्टैंडर्ड डेविएशन आपके पास 10. अब ये तीनों आंसर्स आ जाएंगे. इन तीनों के जो जी स्कोर्स होंगे उनकी आप एवरेज बनाएंगे, एवरेजेस बनाएंगे. वो कैसे बनाएंगे, ये जो फर्स्ट जी स्कोर आएगा, जी स्कोर 1 + Z2 स्कोर प्लस और Z3 स्केयर. ठीक है, इन सबको प्लस करेंगे और 3 पे डिवाइड कर देंगे. जो आंसर आएगा वो स्टूडेंट ए की जो है वो एवरेज आएगी. ये जो जी स्कोर है ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड और ये थर्ड. यहाँ पे जो आंसर्स आएंगे वो आपने खुद कैलकुलेट करने हैं. इसी तरह आपने बी की भी जी स्कोर बना लेने हैं. वो कैसे बनाने हैं, वो भी यही फार्मूला है, 50 + 10. फर्स्ट के लिए 90 माइनस मीन कितना है, 70 और ये 5. ठीक है, नेक्स्ट 50 + 10 हमारे पास 75 मीन है और सेकंड टेस्ट में उसने मार्क्स लिए 70. 75 डिवाइडेड बाय कितना है जी, 8. हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन था, ये आ जाएगा 50 + 10 और ये कितना है हमारे पास, 70 माइनस यहाँ पे 60 है मीन, क्योंकि एक्स बार 1 ये है आपके पास, एक्स बार 2 ये है और एक्स बार 3 ये है. ठीक है, S1 ये है, S2 ये है और S3 है और आपने अलग अलग यूज़ करने हैं तीनों टेस्ट के लिए. और ये 12. अब जो इनके फाइनल आंसर आएंगे आपके पास, ठीक है, उन सबको आपने एवरेज ऑफ बी मतलब एक्स बार बी मालूम करने के लिए वो Z1 ये वाला, Z2 ये पहला Z1 होगा, ये 2 और ये 3, इन दोनों को आंसर्स को प्लस कर लेना है और 3 पे डिवाइड कर देना है. जो आंसर आएगा वो एवरेज ऑफ बी स्टूडेंट्स आ जाएगी. ठीक हो गया, लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 4.34 ये हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आप क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि आपने बताना है एक्सप्लेन व्हाट इज़ मींट बाय ट्रिम्ड एंड विथड्रॉन मीन ऑफ सेंटर टेंडेंसी एंड डिस्पायर. क्योंकि आप एक्सप्लेन कर देंगे, हमने उसमें पढ़ा
कैलकुलेट द ट्रिम एंड विस्ट्रॉन मीन एंड स्टैंड डेविएशन द फॉलोइंग स्टेप 15 सेकेंड। तो ये आपके 15 स्कोर्स, तो ये आप कर सकते हैं। एक्स आपको दिया है ट्रिम्ड और विस्टर्न, ये हमने इस तरह की एग्जांपल भी की है, तो आपसे क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहे हैं क्वेश्चंस किसके, मूवमेंट्स के, अबाउट मूवमेंट के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ से हम 4 पॉइंट हमारे पास मूवमेंट के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ से डिफाइन मूवमेंट्स अबाउट एन ऑर्बिटरी रीजन एंड मूवमेंट अबाउट द मीन। आपने ऑर्बिटरी और मीन मूवमेंट्स के बारे में बताना है, उनको डिफाइन मीन की उनकी डेफिनेशन और फार्मूला बताना है। एक्सप्रेस द मूवमेंट्स अबाउट द मीन इन द टर्म ऑफ मूवमेंट अबाउट पॉइंट एंड कन्वर्सली। मीन्स के यहाँ पे आप उनके रिलेशनशिप्स भी लिखेंगे जो पीछे हमने पढ़े। गिवन शेपर्ड करेक्शन टू मूवमेंट एंड एक्सप्लेन वेयर देयर आर यूज। तो इसका भी हमने लास्ट आप लेक्चर चेक करें तो उसमें हमने शेपर्ड करेक्शन, मूवमेंट, एक्सप्लेन वेयर दे आर यूज्ड, ये भी हमने पढ़ी हुई हैं और ये कहाँ पे यूज्ड होते हैं तो आप बुक से भी देख सकती हैं, और जो आपको पीछे के लेक्चर्स दिए गए हैं, डिलीवर हुए हैं, उनमें भी जाके आप उनको दोबारा से सुन सकते हैं, तो आपके पास आंसर्स मिल जाएंगे। Prove that the second moment about an arbitrary region equal to the second moment about the mean increased by the square of the distance between the arbitrary region and the mean. ओके जी, प्रूव अभी हम नेक्स्ट ओवर पे रखेंगे क्योंकि ये काफ़ी टाइम टेकिंग होते हैं। ये आपके जो प्रूव्स हैं ये नेक्स्ट हम रखेंगे। ये भी आप अंदर ही ले लें। नेक्स्ट देखिए जी, ये भी हम लास्ट ओवर पे करेंगे, उस दिन सिर्फ हम प्रूफ ही करेंगे। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक्सप्लेन हाउ चेंज ऑफ रीजन एंड स्केल आफ्टर इफेक्ट फॉलोइंग, ये भी हमने पढ़ लिया। मीन, स्टैंड डेविएशन, मोमेंट एंड बीटा 2, आपने बीटा 2 के बारे में बताना है, उसके मीन, वेरिएंस और बीटा 2 के बारे में सी, तो ये आपने कर लेना है, मीन वेरिएंस। अब देखें क्वेश्चन नंबर 4.39, द फर्स्ट 4 मोमेंट ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू, इट्स मीन कि ये आपके पास अबाउट 2 आपके पास है, 1, 2.5, 5.2 कितनी दी है, फर्स्ट 4 मोमेंट्स। कैलकुलेट द फोर्थ मोमेंट अबाउट द मीन एंड अबाउट ज़ीरो, आपने मेन मोमेंट्स बुलानी है और अबाउट ज़ीरो मोमेंट्स निकालनी। क्वेश्चन जो है उसमें बोला है फर्स्ट 4 मोमेंट्स, इट्स मीन कि उसने हमें जो मोमेंट्स हैं वो एक्स अबाउट टू दिए हैं, मीन्स के एक्स माइनस 2 दिए हैं, ठीक है। ये उसने डी की फॉर्म में दी है। आर्बिट्रेरी मूवमेंट्स हैं, उसमें हमें उसने मूवमेंट 1 प्राइम, इसका मतलब ये प्राइम मूवमेंट है, क्योंकि अगर फर्स्ट मूवमेंट अबाउट ज़ीरो होती, यहाँ पे ज़ीरो दिया होता तो हम इसको जो है वो मीन मूवमेंट, लेकिन ये आर्बिट्रेरी है। एम सेकेंड मूवमेंट उसने 2.5 दी है, थर्ड मूवमेंट हमारे पास 5.5 है और फोर्थ मूवमेंट हमारे पास 16 है, ठीक है। ये 4 मूवमेंट दिए हैं। कैलकुलेट द 4 मूवमेंट अबाउट मीन, उसने कहा है मीन मूवमेंट्स मुझे कैलकुलेट कर दें, कौन सी मीन मूवमेंट्स, तो वो सिंपली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे जी, मीन मूवमेंट्स यूजिंग रिलेशंस, आप रिलेशन यूज़ कर लेंगे, ठीक है, रिलेशनशिप्स यूज़ करेंगे। कौन से वाले जी, वो आप यूज़ करेंगे, ये वाले रिलेशनशिप यूज़ करेंगे, इनमें ये वाली वैल्यूज़ पुट करेंगे, ठीक है। इन रिलेशनशिप्स को यूज़ करेंगे इस क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। उसमें ये वाली मूवमेंट्स पुटअप करेंगे तो आपके पास मूवमेंट अबाउट मीन आ जाएंगी, M1, M2, M3 आ जाएंगी, ठीक है। ये तो हम बना लेंगे मीन मूवमेंट्स। नेक्स्ट हमारा जो काम है वो है हमारा मूवमेंट अबाउट ज़ीरो की। अब हमारा जो सेकंड काम उसने हमें दिया है वो उसने बोला है कि मूवमेंट अबाउट ज़ीरो भी निकालनी है, मूवमेंट अबाउट ज़ीरो भी निकालनी है इन मूवमेंट्स को यूज़ करते हुए, ठीक है। मीन के एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो पे मूवमेंट्स भी निकालनी है, जिनके फार्मूले कुछ यूँ बनते हैं। अगर मैं ज़ीरो मूवमेंट पे निकालूँ तो मेरे पास M1 प्राइम का फार्मूला बनेगा समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ, निकलेगी समीशन एफ एक्स स्क्वायर ओवर समीशन एफ। इसका बनेगा M3 इज़ इक्वल टू समीशन एफ एक्स क्यूब ओवर समीशन एफ, और M4 बनेगी मेरे पास समीशन एफ। ये तब फार्मूलाज होते हैं जब मूवमेंट अबाउट ज़ीरो की बात हो रही हो, ठीक है। तो ये हम तब करेंगे।
अब हमने करना क्या है कि ये हमारे पास क्या है, ये मोमेंट्स हैं, ठीक है। आप इसकी जगह समीशन एफ भी लिख सकते हैं, एन भी लिख सकते हैं, ठीक है। वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है। और आपने क्या करना है, आपने इनको कंपेयर करना है। कंपेयर कैसे करना है, देखें जी, आपके पास अब ये इक्वेशंस बन जाएंगी, 4 इक्वेशंस क्या बन जाएंगी, ये इक्वेशन 1 बन जाएगी, 2, 3 एंड 4। इसी तरह यही मोमेंट्स हमने यूज़ करनी है। तो हम फर्स्ट मोमेंट को खोल के कुछ इक्वेशंस बनाएंगे। किस तरह से इक्वेशन बनाएंगे, हम m1 प्राइम को अगर इस तरह से खोलें कि उसका फार्मूला लिखें 1 समीशन f ओवर x माइनस 2, मीन ये एफ एक्स माइनस 2 ओवर n कर लें या समीशन f कर लें। इसी तरह m2 प्राइम इज़ इक्वल टू समीशन f x माइनस 2 का स्क्वायर, क्योंकि ये जो m1 प्राइम है इसको अगर ओपन करें तो ये फार्मूलाज बनेंगे। m3 मोमेंट इज़ इक्वल टू समीशन f ओवर x माइनस 2 की क्यूब ओवर समीशन f, और इसके उन्होंने आंसर्स भी दिए हुए। पहली मोमेंट का आंसर 1 है, सेकंड का 2.5 है, थर्ड का 5.5 है, और इसी तरह फोर्थ मोमेंट का जो है वो समीशन एफ एक्स माइनस 2 की क्यूब ओवर समीशन एफ, उसका आंसर है 16। तो इसका मतलब है ये 4 इक्वेशन अलग से बन गई, 1 2 3 4, फोर्थ इक्वेशन ये बन गई और 4 ही इक्वेशन। इन इक्वेशंस को यूज़ करते हुए हम जो है वो इनकी वैल्यूज़ निकालेंगे, ठीक हो गया। देखें जी, आप इनको ओपन कर लें। देखिए जैसे मैं फर्स्ट प्राइम मोमेंट को अगर ओपन करूं तो समीशन एफ ओवर एक्स माइनस 2 ओवर समीशन एफ इज़ इक्वल टू 1। एक मैं आप लोगों को ओपन करके दे रही हूँ, दूसरी आप करेंगे, ये बनेगी समीशन एफ ऑफ एक्स 1 ओवर समीशन एफ आप साइड पे ले लें और समीशन एफ को आप अंदर ले जाएं। तो समीशन एफ जब किसी कांस्टेंट पे लगता है तो वो बन जाता है आपके पास एन। तो आप देखेंगे ये बन जाएगा आपके पास माइनस समीशन एफ इज़ इक्वल टू 2 इज़ इक्वल टू 1। अब आप इसको खोल लें आगे, जब मैं इसे ओपन करूँगी अंदर जाएगा समीशन एफ ऑफ एक्स ओवर समीशन एफ माइनस समीशन एफ ओवर 2, ये 2 है और समीशन एफ, तो समीशन एफ समीशन एक्स से क्या, और ये 1, ये बन गया समीशन एफ ऑफ एक्स ओवर समीशन एफ माइनस 2 इज़ इक्वल टू 1। ठीक हो गया। अब ये जो माइनस 2 है ये उधर चला जाएगा। देखिए जी, सिंपली समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ 2 + 1 इज़ इक्वल टू 3। तो इसका मतलब है समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ, ये बन गई आपके पास फर्स्ट मोमेंट अबाउट ज़ीरो का पहला आंसर, यही है ना उसका फार्मूला। इसी तरह आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, आपने सेकेंड इक्वेशन लेनी है सेकेंड मोमेंट ओरिजिन की। कैसे जी, समीशन एफ ओवर एक्स माइनस 2 का स्क्वायर ओवर समीशन एफ है और उसका आंसर कितना है आपके पास 2.5। 4 इक्वेशंस बनाई हैं ना आपने, m1 m2 m3, मतलब कि ये इक्वेशंस बनाई हैं, पहली इक्वेशन सेकंड, और ये फार्मूलाज अपने ज़हन में रखने हैं क्योंकि इनकी कीमतें आ गई तो समझ लें ये मोमेंट अबाउट ज़ीरो की जो है वो हमारे पास आंसर्स आ गए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद देखें फिर इसको ओपन करें, ओपन कर लें जी। कैसे करेंगे, समीशन एफ, इसका स्क्वायर खोलें, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 टू एक्स, आप इसका स्क्वायर ओपन कर लेंगे, समीशन एफ ओवर 2 - 5, मीन एक्स स्क्वायर पहली रकम का मुरब्बा जमा दूसरी का -2 फर्स्ट एंड सेकंड, इसको सिंप्लीफाई करें। अब समीशन एफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 - 4x ओवर समीशन एफ, ठीक हो गया, इज इक्वल टू 2.5। आप अंदर इसको मल्टीप्लाई कर लें, समीशन एफ एक्स स्क्वायर ओवर समीशन एफ बनेगा, प्लस 4 समीशन एफ ओवर समीशन एफ बनेगा, -4 समीशन एफ ऑफ एक्स ओवर समीशन एफ बनेगा। ये आपके पास कट जाएगा, ये 2.5 है। ये देखें, ये आपने निकालना है समीशन एफ एक्स स्क्वायर ओवर समीशन एफ, बाकी सारी चीज़ें उधर ले जाएं उठा के, और ये आप लिख सकते हैं 2.5 प्लस 4 माइनस ये वाली 4 इंटू समीशन एफ ऑफ एक्स ओवर समीशन एफ, ठीक है। इसकी आपने कीमत पुट कर देनी है जी, 2.5 प्लस 4 माइनस, देखें इसकी कीमत थी आपके पास 3 आई, तो आप 3 पुट कर देंगे। इसको हल करेंगे तो ये सेकंड मोमेंट ऑफ बन जाएगी। इसी तरह आपने थर्ड मोमेंट और फोर्थ मोमेंट भी बनानी है। कैसे, इसको ओपन करेंगे m3
प्राइम को ओपन करेंगे समीशन एफ एक्स माइनस, यहाँ पे पहले इसका क्यूब का फार्मूला ओपन करेंगे, देन इसको जो है क्यूब का फार्मूला ओपन करके इक्वल टू है आपके पास ये 5.5 के, इसको ओपन करेंगे तो यहाँ से समीशन एफ एक्स 3 ओवर समीशन एफ मतलब कि थर्ड मोमेंट और अबाउट ज़ीरो की मोमेंट आएगी, और एम 4 को ओपन करेंगे, उसका आप स्क्वायर का स्क्वायर ले लीजिएगा, उसको आपने ओपन करना है और फिर आपने उसका आंसर देना है। तो यहाँ से समीशन एफ एक्स 4 ओवर, इसी तरह मैथमेटिक्स काम है, यहाँ से एम 4 प्राइम, ये अबाउट ज़ीरो का सारा लेआउट है, ये आप सारा कर लेंगे। ठीक हो गया, इसी तरीके से सारे का सारा ठीक हो गया स्टूडेंट। ये क्वेश्चन आपने प्रॉपरली करना है और इसको करने के बाद मुझे बताना है। इसका बी पार्ट देखें, वो सिंपल है, वो आप कर लेंगे। उसमें आपने द फॉलोइंग डाटा हैव बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसने ये वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो इस पर आप कौन से मूवमेंट के फार्मूले लगाएंगे। जारी बात है ओरिजन है तो पहले म्यू वाले फार्मूला लगेंगे, फिर उनमें से मोमेंट्स निकलेंगी और मोमेंट्स के बाद बीटा 1 बीटा 2 और मीन वेरिएंस का आंसर निकालेंगे। ये आपके पास एज अ असाइनमेंट है, इसको करके आपने मुझे बताना है कि क्वेश्चन आपसे हुआ है। यहाँ तक हम क्लोज़ करते हैं और नेक्स्ट अगले जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट में। अब बच्चे आप लोगों ने इसको अच्छे से करना है और मुझे बताना है कि आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में ऐड कर लेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।